तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो क्लास 10th के मैथ का तीसरा लेक्चर है, ठीक है ना। तो तीसरे लेक्चर में आज मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको मैं आज कराने वाला हूँ। जितने ही क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस जागेगा और आप उतने ही तेज़ी से क्वेश्चन को लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है, लिखा हुआ है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को आप इस टाइप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। ऐसा मैंने क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो में कराया था। तो आप चाहेंगे तो उसके हेल्प से इसे कर पाएंगे, लेकिन मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, पहले हल में आएंगे आप, ठीक है। ये थोड़ा मोटा मार्कर है, पतला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको क्या करना है कि इन दोनों का आपको एचसीएफ दे रखा है। यहाँ पर ये आपको एचसीएफ दे रखा है। तो आपको क्या करना है, पहले इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, क्योंकि इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ आपको इतना दे रखा है। तो इसमें से पी आपको फाइंड करना है। तो पी निकालने के लिए आपको इन दोनों को पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ आपको मैंने कहा था कि डिवाइड मेथड से आप इन दोनों का निकाल लीजिएगा। तो डिवाइड मेथड से कैसे निकालते हैं, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, ठीक है। तो आज आपको मैं भाग विधि से निकालना सिखाता हूँ। देखिए 65 और 117 इन दोनों में से आपको छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 65। तो 65 आप ले लेंगे। तो 65 से आप इस बड़े नंबर को क्या करेंगे, इसमें इसको विभाजित करेंगे यानी भाग लगाएंगे, ठीक है ना। तो विभाजित करने का मतलब देखिए यहाँ पर कितने बार में जाएगा, 65 से आप ले जाएंगे तो 65 60 दूना 120 होता है यानी 130। तो 130 से एक कम है यानी कि आपका भाग एक ही बार जा पाएगा। तो एक बार में ले जाइए आप, यहाँ 65 लिखिए। फिर से आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ घटाएंगे तो आपका 5 बचेगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। अब 52 से क्या करना है, इस 65 को यहाँ पर भाग लगाएंगे, ठीक है ना। जब नीचे जो आपका शेषफल बचता है उस शेषफल से जिससे आपका जो भाजक था उससे उससे फिर से आप इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है ना। शेषफल से भाजक में इसमें भाग लगाएंगे, यहाँ पर रख के तो भाग करेंगे। तो यहाँ पर एक बार में जा रही है भाग, तो भाग एक बार में ले जाइए, यहाँ पर 52 लिखिए और घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा और यहाँ 1 13। अब 13 से इस 52 को, ठीक है, तब तक करेंगे जब तक कि नीचे शेषफल 0 ना हो जाए। तो 13 चौक को 52। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेषफल हमारा 0 हो चुका है। तो अब जो भाजक होगा, जिसमें जो ये भाजक आपका है, यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का, ठीक है ना। तो भाजक आपका हो गया एचसीएफ, यानी एचसीएफ आ गया 13। तो 13 आपका इन दोनों नंबर का एचसीएफ आ चुका है। तो इस 13 से क्या करना है, इस 13 को लिख के इस नंबर्स को आपको इसके बराबर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जितना एचसीएफ इन दोनों का एचसीएफ ही ये लिखा हुआ है। तो एचसीएफ 13 आया यानी ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगा 13 की। तो -117। अब इस नंबर को इधर लाएंगे तो 117 प्लस में हो जाएगा ये 13 आपका 13 में आके ऐड हो जाएगा। तो 13 में आके ऐड होगा तो आपका कितना बन जाएगा, 130 बन जाएगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। ये इधर आया तो प्लस और ये पहले से प्लस में था, तो 13 बराबर 65 पी। अब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर 130 मिलेगा बराबर का 65 पी। अब पी की वैल्यू निकालना है। तो पी की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना होगा कि 65 को उसके नीचे करना होगा। मैं इसे डेली बताता हूँ आपको, इस तरीके से करना है। 65 नीचे आ गया, ये पी। अब 65 से 2 टाइम में आपका ये 130 कट जाएगा। तो 65 के बारे में 2 बार में आता है, नहीं तो आप छोटा छोटा करके काटिए। पहले कर लीजिए 5 से काट लीजिए, 5 कम 5 5 3 15, फिर से कटिए 5 दूना 10 या 5 6 30। अब 13 से लेकर 26 कटता है, काट देंगे 13 कम 13, 13 दूना 26, ऐसे भी पता चल जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 2, नीचे का एक नहीं लेंगे। तो आपका पी की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से मैंने बताया, ठीक है। तो आप इसे प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को रोक करके पहले आप इसे खुद सॉल्व करिए, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप देखिए, ठीक है ना। तो आप करिए और मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा।
क्या करना है आपको, वही बातें मैंने बताया कि दो संख्याएं दे रखी हैं आपको, उन दोनों का मासा आपको दे रखा है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में लासा दे रखा होगा तो उस तरीके से उसका दिया होगा, ठीक है। तो लासा वहाँ पर निकालना पड़ेगा, मासा दिया रहेगा तो मासा निकालना है, तो इन दोनों का आपको मासा निकालना पड़ेगा। तो मासा निकालना मैंने बताया कि भाग विधि से निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। तो 480 और 685 का आप क्या करिए यहाँ पर लासा लीजिए। तो लासा लेंगे तो आपको कैसे लेना है, मासा लेना है, सॉरी मासा लीजिए। तो कैसे लेना है यहाँ पर, वन टाइम में यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना। वन टाइम में 480 घटाएंगे यहाँ पर तो 5 जीरो और यहाँ पर 2, तो 205 है। अब 205 से आपको 480 को देना है, तो यहाँ पर आपका दो टाइम में जाएगा, तो ले जाएंगे यहाँ से तो आपको बन जाएगा 410 यहाँ पर आ जाएगा। तो घटेगा तो आपका 70 आने वाला है, ठीक है। इस 70 से आप 205 को देंगे, तो 205 को देंगे तो आपका यहाँ पर दो बार जाएगा, ठीक है। दो बार ले जाएंगे तो 140, यहाँ से घटेगा तो आपका 5, यहाँ आएगा 6। अब यहाँ से 65 से आप ले जाएंगे 70 में, तो यहाँ पर एक बार हो जाएगा 65 और यहाँ से आएगा 5 और 5 से ले जाएंगे 65 को, तो ये पूरी भाग आपकी चली जाएगी। 5 एकम 5 और ये हो गया आपका 5 या 15, ठीक है। तो 5 से पूरा का पूरा आपका ये डिवाइड हो चुका है, यानी विभाजित हो चुका है। ये 5 ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका आएगा 5, ठीक है। अब क्या करें हम, 5 तो हमारा एचसीएफ आ चुका, तो 5 को आपको क्या करना है, इस नंबर्स के बराबर में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं 5 बराबर में 480 x माइनस 475, क्या करना होगा, इस नंबर को इधर लाना होगा। तो 5 प्लस 475 बराबर 480 x, तो ये 475 में 5 जोड़ेंगे तो 480 हो जाएगा, बराबर 480 x। यहाँ से देखिए इसके नीचे डाल देंगे तो 480 अपॉन में 480 इक्वल टू एक्स। ये वन टाइम में यहाँ पर पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x की 1। तो देख लीजिए कितना सिंपलेस्ट तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको आप ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद मैं उसको बताऊँगा, ठीक है। ऐसे ही करते करते हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप इजीली सारे क्वेश्चन को सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये भी आपका उसी टॉपिक का क्वेश्चन है कि आपको इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको जवाहर नवोदय वगैरह में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के भी पूछने के बहुत चांसेस हैं। तो आप देखिए क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, इस बात पे ध्यान दीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे आप इस 70 को या 125 को भाग दो तो 5 उसका शेषफल बच जाए और 8 उसका शेषफल बच जाए, ऐसा करना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस 70 में से, जब बड़ी से बड़ी बोलेगा, ठीक है ना, इस केस में आपको 70 में से इस 5 को, क्योंकि 70 में से क्या बच रहा है आपका, 70 को अगर उस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे रहे हो तो आपका 5 बच रहा है, तो 70 में से आपको 5 घटा लेना है, तो कितना बच जाएगा आपका 65, ठीक है, कामा लगाएंगे। इस तरीके से आप 125 में से 8 घटा लेंगे और इसमें से कितना बच जाएगा आपका 117, ठीक है, यहाँ पर। तो ये आपके दो नंबर्स मिल गए, 65 और 117। अब ये जो दो नंबर आपको मिले हैं नए वाले, इन्हीं दोनों नंबर्स का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रखा है, ठीक है ना। छोटी से छोटी संख्या में एलसीएम निकाला जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछता है, तो यहाँ पर एचसीएफ निकालना आपको। तो यहाँ कैसे निकालेंगे आप एचसीएफ, 65 और 117 का। तो 65 से क्या करना है, इस 65 से 117 को आप भाग देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो कितनी बार में जाएगा, वन टाइम में जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 65 लिखेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 5। तो 52 से 65 में ले जाएंगे तो वन टाइम में फिर जाएगा, यहाँ 52 आ जाएगा, यहाँ से ये आपका 3, यहाँ पर 1, 13 बच गया, ठीक है। अब इस 13 से आप 52 में ले जाएंगे तो 13 चौक का कितना हो जाएगा, 13 चौक का 52, तो 13 चौक का 52 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका माने 13 से विभाजित हो गया, तो यही 13 ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा।
HCF आपका 13 आ गया। यानी कि वो जो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे आप 70 और 125 को भाग दोगे तो 5 तथा 8 शेषफल प्राप्त होगा, तो वो संख्या कौन सी है? 13। अगर 13 से आप 70 को भाग देंगे तो 13 × 5 65 होता है, 65 तक गया और 5 आपका शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वो संख्या हमें प्राप्त हो चुकी है। तो हम अतः लास्ट में लिखेंगे अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या 13, क्या लिखेंगे? 13 है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जिसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आंसर को कमेंट करना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको इसको सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है ना, तो सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट करिए। ठीक है, तब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, चलिए, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो हल करेंगे हम लोग यहाँ पर फिर से उसी तरीके से। क्या है लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31 और 99 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। तो आपको क्या करना है? वही काम करना है कि 31 में से आपको 5 कम करना है, तो यहाँ पर आपको 26 मिलने वाला है। ठीक है, और 99 से आपको 8 को कम करना है, तो कितना मिलने वाला है? 91। अब इन दोनों नंबर्स का आपको क्या करना है? भाग विधि से निकाल लीजिए, या तो आपको गुणनखंड विधि आती हो तो गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि बता रखा हूँ मैं कैसे कर किया जाता है, तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए एक आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो 26 और 91 का निकालना था, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है इसको। ठीक है, तो करते हैं। तो 26 का यहाँ पर करेंगे तो 2 से करेंगे पहले, 2 1 कम 2, 2 3 6। फिर उसके बाद हम लोग इसको, अब अभाज्य संख्या 13 है तो 13 से ही कर लेंगे, 13 कम 13। ठीक है, इस तरीके से 91 का करेंगे तो यहाँ पर आपका 13 से और 7 से ही जाएगा, तो 7 से कर लेते पहले, 7 1 कम 7, 7 3 21, फिर उसके बाद 13 से जाएंगे, 13 कम 13। ये दो संख्याओं का माने हो चुका है आपका अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 × 13, और 91 का लिखेंगे तो 7 × 13। अब HCF लिखेंगे इसका। ठीक है, HCF निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन होता है वही ले लेते हैं, तो 13 यहाँ पर हम ऑप्शन मतलब ले लेंगे। ठीक है, दोनों में 13 कॉमन है तो 13 ले लेंगे। अब क्या करना है भाई? तो 13 ही वह संख्या है जिससे ये संख्या मतलब 31 और 99 को आप विभाजित करोगे तो 5 और 8 प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं।